देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद और उनके परिवार को अपनी शहादत पर गर्व होता है कि उसने अपने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद रविंद्र सिंह राठौर ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि उनकी शहादत बेकार चली जाएगी और सरकार उनकी शहादत के बदले ग्राम को वीरान हाल में छोड़ देगी। जी हां, बदनावर तहसील के अंतिम छोर पर बसे ग्राम पाना का यही हाल है। यहाँ के नायब सूबेदार रविंद्र सिंह राठौर 9 जुलाई 2001 को जम्मू कश्मीर के समीप सुरनकोट के जंगल में आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही क्षेत्र में राजनेताओं ने शहीद की शहादत पर भरपूर राजनीति की। तमाम तरीके सुविधाएं देने के वादा किया गया। समय समय पर नेताओं ने घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन शनिवार को शहादत के 20 वर्षों बाद भी ग्रामीण एवं परिजन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्रीय नेताओं ने तमाम तरह के दावे वादे किए, लेकिन सब खोखले नजर आए। तत्कालीन कलेक्टर ने दावा किया था कि शहीद के शहादत दिवस पर प्रतिवर्ष जिले के शासकीय विद्यालयों में अवकाश होगा एवं पुण्यतिथि मनाई जाएगी, लेकिन कलेक्टर साहब के जाने के बाद उनका आदेश भी उनके साथ ही हवा हवाई हो गया। शहीद एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही आमजनों के मन में प्रेरणा जागृत हो जाती है। हम खड़े हैं अमर शहीद रविंद्र सिंह जी राठौर के पैतृक गांव पाना में, जो आज भी शहीद की शहादत पर शर्मसार होते नज़र आ रहा है। अमर शहीद रविंद्र सिंह जी राठौर 9 जुलाई 2001 को सुरनकोट के जंगलों में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन उनका गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां एक और सरकार के उच्च पदों पर आसीन नेता मात्र आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, यहां किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण आज भी वंचित है। जहां एक और नेता जब उनकी मृत्यु होती है तो दूसरे ही दिन उनके नगर का नाम उनके नाम से घोषित हो जाता है। इसके कई ताज़ा उदाहरण सामने भी हैं, लेकिन आज शहीद की शहादत के 20 वर्षों के बाद भी शहीद को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई है। हाँ, जन सुविधाओं के जन हित में देखते हुए मात्र एक यहाँ पर कार्य हुआ है कि शहीद की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, वह भी जन सहयोग से स्थापित हुई है। सरकार ने यहाँ न तो किसी स्तर पर कोई सुविधा मुहैया करवाई है जिससे कि आम जन ये जान सके कि शहीद हमारे गांव के जो हुए थे उनकी शहादत को वास्तविक सम्मान मिल पाया है, और आने वाले समय में जो नव युवक है वो सेना में जाकर अपने देश की सेवा कर सके। ऐसा कोई कदम न तो सरकार की ओर से उठाया गया है, न ही प्रशासन की ओर से उठाया गया है। हम पहुंच चुके हैं ग्रामीणों के बीच और ग्रामीणों से चर्चा करते हैं और जानेंगे उनसे कि क्या कारण है कि आज तक ग्राम में कोई भी खास सुविधा उपलब्ध नहीं हो चुकी है। हमारे बीच नितेन सिंह जी जो ग्रामीण है वो मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि क्या सुविधाएं ग्राम में होनी थी जो अब तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? गांव में शहीद के लिए जो गांव है, सबसे पहला तो हमारी मांग ये है कि रविंद्र सिंह जी के नाम से ज़िले में कुछ ऐसा हो कि एक तो इस गांव को पहचान मिले और एक शहीद की पहचान, मतलब धार ज़िले में सभी लोग जो नहीं जानते हैं कम से कम उनको भी मालूम पड़े कि हमारे ज़िले में से कोई ऐसे शहीद हुए हैं। और दूसरा, जो यहाँ पे जितने भी होना चाहिए सुविधाएं वो जो है नहीं, उनको सुविधाएं तो घोषित होती हैं लेकिन नीचे तक आते कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। या तो निचली निर्माण कंपनियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार करके वो जो भी सुविधाएं जिनकी घोषणा की जाती हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, पूर्ण होती नहीं है। जो नल जल योजना है वो भी उसकी घोषणा भी हुई बनी भी सही, अब उसका कहाँ क्या हो रहा है उसमें कई जगह अभी जैसे अजीत सिंह जी ने बताया इनके यहीं अभी नल नहीं पाया। 3-4 बार इन्होंने भी शिकायत की, हमने भी की। अब वो बोलते हम कर जाएंगे, वो कब कर जाएंगे इसका अभी तक कुछ पता है नहीं। टंकी बनी है, उसमें पानी की क्या व्यवस्था है ये अब आगे की बात है। अब उसके पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे सप्लाई होगा। हमारे साथ अमर शहीद रविंद्र सिंह जी राठौर के परिजन मौजूद है जो गांव पाना में ही निवास करते हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार शहीद की शहादत आज भी सम्मान को तरस रही है।
क्या मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए थी गांव में जो अभी तक नहीं मिल पा रही है? 9 जुलाई 2001 जब शहीद हुए थे हमारे अंकल, उसके बाद से अभी तक इस गांव में इनके नाम को लेकर राजनीति तो बहुत हुई है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे, गेट बना देंगे, पानी की सुविधा कर देंगे, गांव में रोड बना देंगे। मगर इस गांव के अलावा जो छोटे गांव है जहां अब तक जाना भी नामुमकिन है, ऐसे गांव में भी तरक्की हो चुकी, मगर इस गांव को अभी तक ऐसी कोई पहचान नहीं मिली है कि ये शहीद का गांव है। सिर्फ आते हैं 9 जुलाई को, उसके अलावा माल्यार्पण कर जाते हैं, नेता आते हैं, बड़ी बातें कर जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद देखने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पे। सिर्फ पत्रकार वगैरह सिर्फ बाइट लेने आते हैं कि भाई क्या हुआ वाकई जो बात कही थी कि नेताओं ने। तो हम तो गांव वाले, मैं क्या बोलूँ, गांव वाले सभी देखते हैं कि इस गांव में मतलब किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो कुछ भी नहीं। ना तो पानी की समस्या अभी तक हल हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ पानी में ही ये गाँव है कि यहाँ पानी के लिए कम से कम 2-2 किलोमीटर तक लोगों को पानी के लिए, ये अब अप्रैल चल रहा है, आज से समझ लो आपके जुलाई तक पानी की समस्या बरकरार रहेगी। 2-2 किलोमीटर तक लोग पानी के लिए जाएंगे यहाँ गांव छोड़ छोड़ के। और ना तो गांव में अभी तक रोड बना है, सीमेंट का ना हुआ है, और विशेषकर जो गांव में अभी पेयजल के लिए स्वीकृति हुई है, टंकी भी बनी है और पाइपलाइन डली है, मगर विशेषकर शहीद का घर ही छोड़ दिया गया है। अभी ना तो पाइप डला है, ना नल डले, ना कुछ भी नहीं है, ना 2-4 बूंद बोल भी दिया उसको जो कनेक्शन करने आए थे कि हाँ बस हो जाएगा, बाकी उस बात को कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, अभी तक ना कोई देखने आया, ना कुछ करने आया। आप एक और चीज़ यहाँ पर हुई थी कि 9 जुलाई जो उनका शहादत दिवस था, पूरे धार में तत्कालीन कलेक्टर थी जयश्री कियावत जी, उन्होंने एक अवकाश लागू किया था कि श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उसके बाद विद्यालयों में अवकाश घोषित होगा। क्या ऐसी कोई पहल अभी भी वर्तमान में आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, जब घोषणा हुई थी बस उस साल के बाद से सिर्फ शायद 1 या 2 साल ये छुट्टी स्कूलों में मनाई गई है और बस श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद तो वापस सब भूल चुके हैं, ना कोई छुट्टी है, ना कोई श्रद्धांजलि, कुछ भी नहीं है। आप शहीद के परिजन हैं, शहीद के परिजन होने के नाते आप क्षेत्र के विकास के लिए क्या मांग करेंगे कि शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि सरकार की ओर से अर्पित हो सके? क्या ऐसी मांग होगी, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिससे शहीद की शहादत पर क्षेत्रवासियों को गर्व हो सके? अब शहीद एक विशेष आदमी इस गांव के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हुआ है। पूरा देश का कर्तव्य बनता है, या पूरे ज़िले का, तहसील का कर्तव्य बनता है कि इस गांव को कम से कम ऐसी पहचान दिला जाए कि पूरा धार जिला याद करे कि एक शहीद का गांव कैसा होता है, ताकि आने वाली जो नई पीढ़ी है जो मन लगन से जाना चाहती है देश सेवा में, तो उनका मनोबल भी वापस बढ़े, ना कि टूटे। उनको तो ऐसा ही लगता है ना कि शहीदों की तो ऐसी हालत होती है, ना तो उनको कोई देखने वाला होता है, ना इस गांव के कोई पूछ परख करने वाला होता है। तो सरकार कम से कम ऐसी सुविधाओं से इस गांव के कर दे कि हर आदमी सोचे कि नहीं यार, आज मैं भी मेरे परिवार से, या मैं खुद अगर। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।